हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम स्केली शर्मा हियर। गाइस, आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जो मैंने एनसीईआरटी कोर्स से लिया है। ओके, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूंगी। लेट्स गो। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब इसका जो है, मैं आपको इसका पूरे पैराग्राफ का वो बता देती हूँ। एक्सप्लेनेशन बताने से पहले सबसे पहले हम इसके कवि का नाम देखते हैं। इसके कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। ओके, सुमन वैसे शिव मंगल सिंह है, बट हम शिव मंगल सिंह सुमन भी कहते हैं। अब इसका वो देखते हैं भावार्थ। इसका भावार्थ है कि जो कवि शिव मंगल सिंह सुमन है के हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया है। ओके, और इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हाँ, और हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे, और आप भले ही हमें सोने से भरी हुई सोने से बने पिंजरे में, पिंजरा होता है ना वो ऐसे करके, ऐसे, सॉरी ये नहीं है, लेट मी टेल यू, ऐसे करके नहीं होता, ऐसे उसमें सलाखें लगी होती हैं। हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि और आप भले हमें एक किसी भी सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखें हमारे कोमल पंख से टूट जाएंगे। मतलब जो उनकी ये जो सलाखें होती है ना, अगर इन्हें बंद कर दिया तो ऐसे मतलब ऐसे हिलेंगे, मतलब उन्हें बाहर निकलना होगा तो वो ऐसे ऐसे करेंगे, तो जो के कोमल पंख हैं वो टूट जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट है, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब इसका भावार्थ देखते हैं। इसका भावार्थ ये है कि जो आगे जो पक्षी हैं वो कह रहे हैं कि हम तो बहते झरने नदियों का जल पीते हैं, है ना, और अगर हम पिंजरे में रहकर रहेंगे तो हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान लाकर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निबोरी ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़्यादा पसंद भी आती है। तो वो कि मतलब इस पोएम में वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें अगर हमें पंख दी है भगवान ने, तो हमें पूरे मतलब आकाश में उड़ने दो। ओके, हमें किसी पिंजरे में बंद मत रखो। और फिर आगे वो बोलते हैं कि पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे, है ना, दुखी के मारे तो कुछ नहीं खाएंगे, उन्हें तो उड़ना है आकाश में। तो वो बोलते हैं कि हमें पिंजरे में मत रखो। नेक्स्ट देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब इसका व्याख्या है, अब आप इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है लोगों को, स्वर्ण श्रृंखला का मतलब। सो लेट मी टेल यू। तो इसका जो स्वर्ण श्रृंखला का मतलब है सोने की जंजीर और के जंजीर, या फिर सोने की चेन। ओके, अब इसमें क्या जो कवि शिवमंगल सिंह जी है ना, वो कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता की इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द दिखाया है। मतलब इन पंक्तियों में जो है ये पक्षी है ना, इनका दुख दर्द बताया गया है। तो क्या है दुख दर्द, वो देखते हैं कि पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ने की सब कलाएं और तेज़ उड़ना भूल चुके होंगे, है ना। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठे करते थे, है ना। अब तो उन्हें बस सपनों में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। अगर हम उन्हें किसी पिंजर में बंद कर देंगे तो वो उड़ भी नहीं पाएंगे, बस सपनों में ही देखेंगे कि वो कैसे अपनी किसी, क्या बोलते हैं, उसकी ऊंची डाली पे बैठे हैं। ओके, नेक्स्ट। ऐसी थी अरमान की
उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किनार सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। अब इसका भी हम देख लेते हैं भावार्थ कि जो पक्षियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की वो उड़कर क्या बोलते हैं सबसे सारी सीमाओं को पार कर जाएं। सीमाओं को मतलब जैसे उनका रिकॉर्ड है, जैसे ये है पानी या फिर आप लैंड समझ लो, और ये हैं बादल, ओके, और इसके ऊपर भी बादल है। तो कल वो इतना उड़े, यहाँ तक उड़े, ओके, अब वो उससे भी ऊपर उड़ेंगे, यहाँ तक उड़ेंगे, फिर उससे भी ऊपर उड़ेंगे, है ना। सो मतलब वो चाहते हैं कि वो सारी सीमाएं पार कर जाएं अपनी, ओके आगे। और अपनी लाल चोंच से सितारों को दाने की तरह चुन गए, मतलब जो जैसे ये ऊपर चले गए, जैसे बादल हैं, सो बादल के साइड में जो ये होते हैं ना सितारे, वो चाहते हैं कि वो ऊपर, बहुत ऊपर सीमा को पार करके जो तारे हैं उन्हें दानों की तरह चुन रहे हैं। वो ऐसे मतलब अपने मन की इच्छा बता रहे हैं। मगर इस गुलामी भरी ज़िंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया। ये तो गुलामी भरी है, क्योंकि देखो पहले तो मतलब वो आराम से घूमते थे पहले, अब तो पिंजर बनने लगे। बहुत सारे लोग मतलब पैरट्स और ये स्पैरो और बहुत सारे बर्ड्स रखना पसंद करते हैं, तो फिर वो उड़ नहीं पाते। तो वो बोल रहे हैं कि इस गुलामी भरी मतलब इसी दर्द भरी ज़िंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया। ओके, आगे देखते हैं। और ये भी कह रहे हैं कि अब तो पिंजर में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं है। और वो बोल रहे हैं कि हमें आपने जो पिंजरे में बंद कर दिया है ना, उसमें हम बिल्कुल खुश नहीं है, बस उसमें कैद हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बस 2 रह गए हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सो ये 2 और हैं, तो इसको भी कर लेते हैं कंप्लीट। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। मतलब आसमान तो वैसे कभी ख़त्म नहीं होता ना, जैसे ये है हमारा आसमान एंड जो यहाँ पे है हमारे, तो बोल रहे हैं हम आसमान की सीमा मतलब ऐसे बता रहे हैं निकल जाते, ओके, ढूंढने निकल जाते। पर अपनी इस कोशिश में हम या तो अपनी जान गंवा बैठते या फिर आसमान को पार कर लेते। मतलब जैसे यहाँ पे है एंड पॉइंट, मतलब है नहीं, मैं बस बता रही हूँ। मतलब हमारी कभी आसमान कभी वो नहीं होता ख़त्म, पर तभी जैसे वो बोल रहे हैं कि हम तो आसमान की सीमा को पार कर देते या फिर अपने जान गंवा बैठते। जैसे ये है, अभी जान कैसे गंवाएंगे, वो बोल रहे हैं मतलब जैसे हवा आएगी तो बहुत तेज़, तो उससे हो जाएगा, या फिर कोई ईगल या फिर कोई भी बड़ा प्राणी आएगा वो मार देगा, तो वो इसलिए बता रहे हैं। लास्ट है, देखते हैं। यस, नीर न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये लास्ट है। और हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता की ये आखिरी पंक्ति में जो हम हैं, हमें उनने वो हमसे विनती कर रहे हैं। इस वाली पैराग्राफ में ये जो लास्ट है ना, इसमें वो हमसे विनती कर रहे हैं कि हमें स्वतंत्र रहने दो। और वो हमसे कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियाँ छीन लो। आश्रय मतलब जैसे आराम देने वाली टहनियाँ छीन लो, या फिर हमारे घर नष्ट कर दो। लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी जो उड़ान है उसमें हमें उड़ने का अधिकार है, वो मत छीनो हमसे। मतलब हमें जैसे वो पिंजर में बंद हो जाएंगे तो उड़ नहीं पाएंगे ना, तो वो यही कह रहे हैं इसमें, ओके। और कह रहे हैं कि और बोल रहे हैं कि प्लीज़ हमें अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो, ओके। मतलब उन्हें स्वतंत्र मतलब आराम से खुद छोड़ दो, खुद कर लेंगे। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। और गाइज़ एक और बात, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कठिन शब्दार्थ भी लाऊंगी, मतलब शब्दार्थ भी ले आऊँगी, बहुत जल्दी से जल्दी ले आऊँगी या फिर थोड़ी देर बाद ही ले आऊँगी अगर टाइम मिला तो, बिकॉज शब्दार्थ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं।
तो मैं कोशिश करूँगी लाने की। और हाँ, अगर आपको मेरे चैनल की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करते करते बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।